बाय इलेक्शन वॉरियर, युद्ध, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का। वाई इलेक्शन वॉरियर्स में आपका स्वागत है और हम इस प्रोग्राम के जरिए ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कोरोना के संकट को जूझते हुए इलेक्शन वॉरियर्स यानी इलेक्शन में वॉरियर्स का काम किया है। उसमें से एक मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी है। मोहन जी, कितना अलग ये चुनाव है? ये चुनाव इसलिए भी अलग था कि आप भी कोरोना के संकट से जूझे, एक तरफ वहाँ दूसरे वॉरियर्स आप लोग की सेवा कर रहे थे, लेकिन बाद में आप लोग खुद वॉरियर्स बनकर, इलेक्शन के वॉरियर्स बनकर मैदान में आ गए। देखिए, ये बात सही है कि हमारे अपने सबके सामने ये जो वर्तमान का चुनाव कई चुनौती लेकर के आया था। इसमें सर्वाधिक एक नई प्रकार की चुनौती थी कोरोना के दौर में चुनाव का, उपचुनाव का होना। और इस उपचुनाव में हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि जनता के बीच में हमारा जो जाने आने का तरीका, कार्यक्रम करने का तरीका, रैली, आम सभा, सब में इसका कोरोना का अपना एक साया रहा है। और ऐसे में प्रदेश सरकार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये उपचुनाव, ताकि ये जो एक 1.5 साल का लंबा खराब समय गया था, ऐसे में जो भाजपा के प्रति लोगों ने आशा पुराने समय से जारी रखी थी, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग अपनी ताकत से लगे रहिए। पार्टी ने भी पूरा ध्यान दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सब हमारे सबके साथ रहे। माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे अपने प्रभारी और सारे लोगों ने जिस ढंग से चिंता की है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसका हमने एक नए प्रकार का अनुभव लिया है, जो हो सकता है आने वाले समय में हमको बड़ा काम आएगा। अच्छा, काम आएगा, लेकिन कितना अलग, मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि काम आएगा, लेकिन कैसी चुनौतियां रही सामने जब आप मैदान में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे? क्या किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली? देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो चुनौतियों के प्रकार भी बहुत अलग अलग प्रकार से थे। जैसे इस बार में हमारे को, पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, सबको नए प्रकार से लड़ने का मौका मिला। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि अगर हमको सुर्खी विधानसभा की बात करते हैं, ऐसी कई विधानसभाएं मिली जब हमारे अपने प्रत्याशी बदल गए। कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा का हो गया, भाजपा का प्रत्याशी कांग्रेस का हो गया। ये भी एक नया प्रकार था, लेकिन हमारे जो मतदाता है, हमारी अपनी पार्टी की कार्यपद्धति है, जो व्यवस्था है, उसके बलबूते पे विश्वास बना रखा कि भाई हमारे पास आखिरकार हमारे चुनाव जो हो रहा है, तो भाजपा का चुनाव कमल के चिन्ह पे ही होता है, तो कमल के फूल पे जाने के लिए जो लोगों को प्रेरित करना चाहिए, और उसका लाभ भी मिला है। लेकिन ये बात सही कि शुरू में हमको कठिनाई जरूर आई थी कि ये तालमेल बनाने के लिए, समझाने के लिए नीचे के लेवल पे काफ़ी ध्यान दिया गया, और उसका आखिरकार हमने अपनी इन समस्याओं से निजात पाई। एक तरफ एक कमल वर्सेस कमल आप कह रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरा कमल है जिन्होंने 15 महीने तक मध्य प्रदेश में राज किया, अब वो कह रहे हैं कि सर्वे कह रहा है कि हम फिर से तैयारी में हैं। देखिए, कमलनाथ जी का शुरू से ही ख्याली पुलाव का उनका जो बयानबाजी का तरीका है, हमने सबने देखा है कि वो सरकार के समय भी कहते हैं कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं, पूरे 5 साल चलेगी। सरकार 1.5 साल में चली गई। जब उन पर संकट आने लगा तब उन्होंने कहा नहीं, हमारी सरकार पे कोई खतरा नहीं। जब उनके 5 विधायक दिल्ली से लाए गए, तब उनने 5 विधायक को कहा कि हमने पकड़ लिए और अब ये सब हो गया। आकर के उन्होंने भोपाल में सबके सामने कहा था कि कोई पकड़ के नहीं लाए, हम अपनी इच्छा से आए। बाद में हमने सबने देखा कि वो भी विधायक आखिरकार सरकार के खिलाफ गए। तो ये जो घटनाक्रम है, इन घटनाक्रम में कमलनाथ जी ने कहा था 15 अगस्त को झंडा में फहराऊंगा, वो भी देख लिया। तो कमलनाथ जी की बात कि अब जनता में कोई बची नहीं है, उसका उस ढंग का वजन भी नहीं है। और अब ज़्यादा बात क्या करें, अब 10 तारीख तो 2 दिन बाद ही है। नई बाल कितने थोड़े चेहरे भी सामने आते हैं, अपने आप आ जाएंगे। आपने जिक्र किया सागर का, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहाँ से पारुल साहू जो पहले आपके साथ रहा करती थी, अब वो साथ में प्रत्याशी कई जगह बदल गए। ग्वालियर में हमने देखा कि पिछला चुनाव आपके साथ जो लड़ रहे थे, वो पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के ना होकर कांग्रेस से मैदान में थे। तो ये जो चुनौतियाँ दिखाई दे रही है, इसमें क्या नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते? देखो, मैं आपको इसके लिए कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे यहाँ उदाहरण है 2014 के चुनाव का, जब भागीरथ प्रसाद जी हमारे सांसद जो बनाए गए भाजपा के, वो मूलतः कांग्रेस ने 2 दिन पहले उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था। 2 दिन बाद वो भाजपा ज्वाइन करते हैं और बजाय कांग्रेस से लड़ने के वो भाजपा से लड़े, और भाजपा अपनी सीट पे उनको लड़ाती भी है और भारी मतों से जिताती भी है। तो हम जो बात कहते हैं कि हमारी पार्टी ये सिद्धांत आधारित पार्टी है, विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, तो हाँ, भाजपा का व्यक्ति पे आधारित कोई संगठन होता नहीं है। इसके कारण से वो चुनाव में हमको लाभ मिलता है। अभी भी वर्तमान के दौर में कांग्रेस को कष्ट हो सकता है इसका, लेकिन बीजेपी को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और बाकी व्यवस्था, हम विचारधारा आधारित लोग हैं, तो हमारा पास नेटवर्क भी है, हमारा काडर भी है। अच्छा, शिवराज जी भी ये कह रहे थे, जब बात हो रही है तो पहली बार ऐसा लगा जब वो खुद खुलकर सामने आए, उन्होंने ये कह दिया कि कमलनाथ जी हमारे लोगों को खरीदना चाहते हैं, हमारे लोगों पर वो डोरे डाल रहे हैं, एक तरह से कहा जाए। जब हम करते हैं
तो कहते हैं कि ये बिकाऊ है, टिकाऊ है, गद्दार है, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट है। तो क्या इसमें कहीं कोई डर भय दिखाई दे रहा है? नहीं, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। आप देखिए, जब 2019 का बजट कांग्रेस की सरकार पारित करा रही थी, तो उनने हमारे दो व्यक्तियों को, शरद कोल जी और नारायण त्रिपाठी जी को अपने पक्ष में ला करके बात कही कि तो विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर ली, फलाना ढिकाना। लेकिन हमने देखा अंततः वो भाजपा में ही बने रहे। ये कांग्रेस की स्टाइल है, कांग्रेस अपने ढंग से काम करती है, लेकिन हमारे लोग तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात सही कि वो प्रयास कर रहे हैं, उनको उनका जो तरीका है, जैसे उदाहरण के लिए वो खरीदने बेचने की बात करते हैं। अब आप देखिएगा कि जो लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, वो कांग्रेस में गए, तो इसका मतलब कितने पैसे दिए उनने? पैसे की बात लाते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप वो बताएं, स्पष्ट करें। इसका अर्थ है कि भाजपा में आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई लेने देने की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा अपने उस तरीके से चलने में माहिर है, वो कांग्रेस करती रहती। कमलनाथ जी तो बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनसे बड़ा पैसे वाला कोई उद्योगपति या राजनेता प्रदेश में नहीं है। बीच में तो उन्होंने कह दिया कि आप लोग बड़े उद्योगपति हो गए, 35 करोड़ में ले लिया आपने। हमारे कहने से कमलनाथ जी अगर ये मान के चलते तो कमलनाथ जी के मुंह में घिसक कर किसको मानते पैसे वाला? नारायण कोठारी जी को मानते हैं, किसको मानते हैं? हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका अपना सब कुछ तो सार्वजनिक रूप से है। कमलनाथ जी का अपना एक तरीका है। कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं और वो ये सारी चीज़ों में माहिर है। एक माया भी है कांग्रेस के लोग, जो माया फैलाते हैं और पता नहीं कितने प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं। ये जो माया फैली है, जिसमें टिकाऊ, बिकाऊ, गद्दार, इस माया से आप लोग भी जूझ रहे थे, तो माया भी चाल कहीं चल तो नहीं गई? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा चलेगी। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से सरकार के प्रति 15 महीने में लोगों ने विश्वास भंग हुआ था, लोग झूठ बोल करके जो इनने सरकार बनाई थी, आखिरी में आते आते महिलाओं का अपमान किया, जिस ढंग की भाषा वापरी गई, तो जनता ने इनको बहुत नज़दीक से देखा। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा सफलता कांग्रेस को मिलेगी। मालवा से आप आते हैं, उज्जैन से, और मालवा में भी करीब 6 सीटें हैं और बड़ी दिलचस्प है। पर क्या आपको लग रहा है मालवा में कहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता? मालवा में भाजपा बहुत ताकत से दिखाई दे रही है। वैसे भी मालवा का अपना एक तरीका है। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने संगठन की दृष्टि से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहीं मजबूत है तो मालवा में। तो जहाँ संघ का काम ज़्यादा है, हमारे विचारधारा का काम ज़्यादा है, भाजपा का पुराना गढ़ है। आपको ध्यान में होगा कि 1952 में जनसंघ बनने के समय भी सबसे पहली सीट और नगर पालिका मालवा से ही जीती गई थी। तो मालवा में इस चीज़ का लाभ हमको मिल रहा है। लेकिन मालवा में वो लोग जो बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, चाहे हम बदनावर की बात करें या फिर सिंगडंग की बात करें या फिर देवास हाट पिपलिया की बात करें, ये सब चीज़ें मैंने कहा ना कि जैसे भागीरथ प्रसाद जी का उदाहरण दिया कि जैसे ग्वालियर में भिंड हमारा विचार की दृष्टि से बहुत मजबूत स्थान है, ऐसा ही मालवा का स्थान है, मंदसौर है, उज्जैन है, देवास है, ये ज़िले हैं, इंदौर है, ये बहुत मजबूत ज़िले हैं जहाँ पर हमारे संघ में अगर हम किसी पत्थर या पेड़ को भी खड़ा कर देंगे तो कार्यकर्ता उसको मान लेते हैं। हमारे यहाँ विचार का ही महत्व है और ये संगठन में बहुत कुशलता के साथ रचे बसे लोग हैं, उनकी अपनी पुण्याई है। उसके बलबूते पे मैं कह सकता हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता अपनी विचारधारा कमल के फूल को कभी छोड़ने वाला नहीं है। चंबल ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस मालवा की आप बात कर रहे हैं वो मालवा हमने भी देखा, आप और हम सब मालवा में रहे। सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में होती है और बहुत मजबूत है संघ, बीजेपी वहाँ पर। लेकिन चंबल ग्वालियर के पास है इस बार आपकी सत्ता की चाबी, क्योंकि 16 सीटें वहीं हैं और ऐसा कह रहे हैं कि वोटा परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन चंबल ग्वालियर में कम हुआ। देखिए, मैं खुलकर कहूँ, मेरे को इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस के पास वर्तमान में 86 नंबर यूनिट्स है और सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए आपको मालूम है? सरकार बनाने के लिए 116 चाहिए। तो कोई भी काम जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए कोई कदम जिसमें सरकार के लिए उम्मीद पाल सकती है, मुझे लगता नहीं कांग्रेस के पास वो दूर दूर तक नजर आ रहा है। कांग्रेस खुश हो सकती है थोड़े दिन तक, उनके लिए अपने जो तरीके हैं, लेकिन बहुत प्लानिंग से कमलनाथ जी के लोगों ने निपटाया है, कांग्रेस ने निपटाया है, उनको अकेला छोड़ दिया है। पहले मुख्यमंत्री बना करके उनके लिए चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी, अब उनको अकेला स्टार प्रचारक बना करके घेराबंदी कर ली है और कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, ये सब कुछ स्पष्ट है। ऐसे में वो किसी तरह से देख ले, जोड़बाकी करके देख ले, 2-4-5 सीटें ऊंची नीची ला करके वो कोई कमाल बताने वाले नहीं है। मेरे को लगता है कि जिस ढंग का माहौल बना हुआ है, कांग्रेस के लिए बहुत निराशा का दौर है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि निपटा दिया कमलनाथ को, पर ये चुनाव कहाँ लग रहा है आपको? कौन कौन निपट रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले बता ही रहा हूँ, कमलनाथ जी को निपटाया गया है। कमलनाथ जी खुद असेसमेंट कर ले कि इतने बड़े नेता कद के थे, अब उनके साथ कोई सभा करने को तैयार नहीं था, कोई उनके साथ घूमने को तैयार नहीं था, सब चीज़ें उनके ऊपर डाल दी गई। तो आखिर ये जैसे भाजपा के सारे नेता लगे थे, भाजपा की पूरी पार्टी लगी थी,
माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हमारे वीडी शर्मा जी से लगा करके, नरेंद्र सिंह जी तोमर से लगा करके, हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय तक सारे लोग आए, सब मैदान में दिख रहे थे। उमा भारती जी से लेकर के हमारे जितने भी पुराने और नए सारे लोगों ने मैदान पकड़ा है। तो ये इसका रिजल्ट भी अपने आप में आएगा और इसका आधार पर हम ये कह सकता हूँ कि भाजपा के लिए अनुकूलता रहने वाली है। कमलनाथ जी को छोड़ के पूरा प्रदेश खाली था, कौन आया साथ बताइए। कोरोना के दौर में कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग गए मैदान में तो चिंता हो रही थी घर परिवार के लोगों को? स्वाभाविक से बात तो सही है। मैं जब कोरोना में खुद शिकार हुआ था तो ये डर तो सभी को था और ऐसे डर के माहौल में ये माहौल हमारे लिए कष्ट का था, तकलीफ का भी था। लेकिन चूंकि पार्टी की निष्ठा भी है और एक और आपकी जानकारी की बता दूं कि हमारे देहात क्षेत्र में कम से कम एक इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम था, क्योंकि मधुमेह खुला है, फैला हुआ है, जबकि दिल्ली में तो तीसरी लहर आ गई है। ऐसे में कोरोना का कष्ट तो कम दिखाई दिया और उसके मरीजों की आंकड़े से भी हम साबित कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गर्माहट बहुत थी, इसमें कोई शंका नहीं है। भाजपा की दृष्टि से भी थी और कांग्रेस ने भी उनके अपने जो तरीके हैं उससे चलने का प्रयास किया है, लेकिन वो बहुत पिछड़ गए। अच्छा, ये गर्माहट अब कहाँ दिखाई दे रही? चलते चलते आपसे अंतिम सवाल है, अब पूरा सब कुछ संपन्न हो गया, मुझे लग रहा है नींद आपकी भी हराम होगी और नींद कांग्रेस की भी हराम होगी, क्योंकि ये सत्ता तक ले जाने की है, 170 से बेदखल होना है। एक तो ऑलरेडी हो ही गए, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से उत्साह दिखा रही कि 24 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, तो कहीं कुछ हलचल है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम बच्चे, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने अच्छे से कॉपी पे नंबर क्वेश्चन हल कर दिए, उनकी अपनी तैयारी कर ली थी। अब मार्किंग के ऊपर जो वैल्यूअर है वो हमारा वैल्यूएशन अच्छा करेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपना पार्टी की दृष्टि से डिस्टिंक्शन लाएंगे और कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं। तो ये कहा जाए ये वॉरियर्स जो मेरे साथ चल रहे हैं सफल हो रहे हैं? 100% निश्चित होंगे। हम और आप मिलेंगे, 11 तारीख को मिलेंगे, 10 तारीख की शाम को बात करेंगे। जब तक सारा रिजल्ट आ जाएगा निश्चित रूप से भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा। और कांग्रेस की जो वर्तमान में दशा है उसमें आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मैं उज्जैन से आता हूँ और थोड़ा ज्योतिष वाले से भी बात कर लो तो कांग्रेस और कमलनाथ दोनों की राशि एक और इनकी राशि खराब चल रही है। तो कमलनाथ और कमल की भी राशि है? नहीं, कमलनाथ की राशि मैंने कहा कांग्रेस और कमल की, भाजपा की नहीं है। अच्छा, उसमें अपना का क्यों अलग कर रहे हैं? हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा और कमल की फूल की बात नहीं है। ये कमलनाथ और कांग्रेस की पार्टी जो चूंकि राशि लगती है तो वो पार्टी से आती है और पार्टी में उनका जो संकट है वो दिख रहा है सामने। चलिए, तो ये राशि तक का मामला पहुंच गया है और यहाँ तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन कमलनाथ की राशि भी वही है और कमल की राशि भी वही है। ये बात अलग है कि कमल और कांग्रेस की राशि मोहन जी ने जोड़ दी है, पर इस चुनाव में निश्चित रूप से वॉरियर्स के रूप में सभी लोगों ने काम किया है। अब कौन से वॉरियर्स सफल होने वाले, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, इंतजार कीजिए। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा और ये हमारा प्रयास है कि ऐसे लोग जो लगातार चुनाव में लगे रहे उनसे भी चर्चा हो जाए। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 भोपाल। बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का।